योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्या सुनी। यूपी के सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा। आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज से यूपी में शुरू होगा फ्री राशन वितरण। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। सभी जिलों में 12 मई तक वितरण पूरा करने के निर्देश। यूपी में आज पढ़ी जाएगी अलविदा की नमाज। संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम। पुलिस के साथ पीएसी की रहेगी तैनाती। लखनऊ में ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखे आरएएफ के जवान। महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। अलविदा नमाज को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। नमाज को लेकर ईदगाह की तरफ से भी एडवाइजरी जारी। गाजियाबाद में अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। वहीं शहर मुफ्ती जमीर बेग कासमी ने लोगों से अमन शांति बनाए रखने की अपील की। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने के लिए योगी सरकार का अभियान जारी। धार्मिक स्थलों से 21,963 लाउडस्पीकर उतरवाए गए। योगी सरकार के आदेश का दिखने लगा है असर। झांसी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। कानपुर में भी हुई लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। पुलिस कमिश्नरेट ने 375 साउंड सिस्टम हटाए। कई की आवाज कम कराई गई। सीतापुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। मस्जिदों में अजान के समय लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। अखिलेश यादव ने लाउडस्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा लाउडस्पीकर हटाकर कोई कमाल नहीं किया। समान नागरिक संहिता के फायदे मुस्लिमों को बताएगी योगी सरकार। पूरे प्रदेश में आयोजित होंगी कौमी चौपाल। कोरोना के बावजूद यूपी का 30 गुना बढ़ा निर्यात। एक साल में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट। मैदानी राज्य में यूपी का पहला स्थान। यूपी परिवहन निगम ने लागू की नई व्यवस्था। अब 48 घंटे में खाते में पहुंच जाएगा टिकट का रिफंड। अब पैसे के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा। आशीष मिश्रा को बेल या जेल पर फैसला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष। देश के अलग अलग राज्यों में हुए हिंसा पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। अशांति और हिंसा फैलाने वालों के लद गए दिन। हिंसा से नहीं होता भला। सहारनपुर से यूपी एटीएस ने बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में कर रहा था पढ़ाई। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की खबरें। बीएचयू में इफ्तार पार्टी के बाद बढ़ा विवाद। नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय और आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा। छात्रों ने कहा बीएचयू को एएमयू और जेएनयू नहीं बनने देंगे। वाराणसी में बीएचयू की दीवारों पर लिखे मिले नफरती नारे। भगत सिंह छात्र मोर्चा पर आपत्तिजनक नारे लिखने का आरोप। नारे लिखने वाले छात्रों की तलाश में जुटी है पुलिस। बीएचयू में नफरती नारों के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। भड़के छात्रों ने फूंका वीसी का पुतला। कैंपस में एहतियातन पुलिस बल तैनात। अयोध्या में मस्जिद के सामने आपत्तिजनक चीजें फेंकने के मामले में 7 गिरफ्तार। 24 घंटे के भीतर ही सलाखों के पीछे आरोपी। यूपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख की गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी में पथराव की घटना से नाराज थे। अयोध्या मामले में यूपी के सीएम योगी सख्त। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार की सख्ती का असर। दारुल उलूम देवबंद में दाखिले को लेकर सख्त हुए नियम। दाखिले के वक्त छात्रों को जमा करने होंगे दस्तावेज। देवबंद में नए छात्रों को दाखिले के लिए पिछले मदरसे का प्रमाण पत्र और मार्कशीट देना होगा। शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी जमा कराना होगा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ये बताए कितने लोगों को दिया रोजगार। महंगाई कैसे होगी काबू। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा यूपी में जाति धर्म देखकर चलाया जा रहा है बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर भड़की। बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह। तहसीलदार के सामने ही तहसील जलाने की धमकी दी। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई से नाराज है केतकी सिंह। बरेली में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप। नाम बदलकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर प्रेम किया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 6 मई को वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सहित कमीशन की कार्रवाई होगी। जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। पत्नी और बेटी से मुलाकात की, साथ ही इफ्तार किया। कहा फर्जी मुकदमों में आजम को फंसाया गया। रामपुर में अलविदा नमाज और ईद की नमाज अब सड़कों पर नहीं होगी। जामा मस्जिद कमेटी ने ऐलान किया। लोगों से अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों से नमाज पढ़ने की अपील। जेल में ही मनेगी आजम खान की ईद।
जमानत पर यूपी सरकार ने अड़ंगा लगाया। नए तथ्यों को पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। जमानत अर्जी पर 4 मई को फिर सुनवाई। मथुरा के शादी के दौरान एक दुल्हन की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से दुल्हन की मौके पर मौत। नौझील थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की घटना। गोरखपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस फायरिंग में 4 बदमाश घायल। बदमाशों के खिलाफ कई मामले दर्ज। कुशीनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। अलीगढ़ में फर्जी फाइनेंस गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। ब्रांडेड कंपनी से फर्जी कागजात तैयार कराकर कंपनियों से ठगी करते थे। रायबरेली में स्कूल चलो अभियान की सार्थक पहल। अभियान के जरिए शिक्षक घर घर जाकर कर रहे हैं माता पिता को प्रेरित। शामली में विवाद के चलते दबंगों ने मां और बेटे पर तेजाब और चाकू से हमला किया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। बस्ती में भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन भू समाधान शुरू किया गया, जिसके चलते भू संबंधित समस्याओं पर लगाम लगाया जाएगा। बलिया में बीजेपी नेता आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा, कोर्ट का सभी करें सम्मान, मैं भी लाउडस्पीकर से था परेशान। मेरठ में शुरू हुआ बीजेपी का प्रशिक्षण सत्र। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी का इतिहास। बलिया में बुलडोजर की दिशा पर भड़की विधायक केतकी सिंह, बोली घर गिरा देते तो मैं खुद तहसील में आग लगा देती। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने अलविदा जुमे की नमाज को लेकर बयान दिया। कहा, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में ईद उल फितर पर मस्जिद और ईदगाह की चारदीवारी से बाहर नमाज न पढ़ने की अपील। बड़ी मस्जिदों में नमाज के एहतमाम किए जाए। चंदौली में डीडीयू आरपीएफ कमांडेंट ने लौटाई एक मां की खुशियां, खोए हुए बच्चे को उसकी मां से मिलाया। रायबरेली में सास को बहू के सीटी स्कैन का पैसा न देना भारी पड़ गया। सास को उसके बेटे ने मौत के घाट उतारा। लखनऊ के बारा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों का असला लहराते हुए वीडियो वायरल, महिला को जान से मारने की धमकी दी। लखनऊ में बाबू विकास प्राधिकरण की संपत्तियां बेचकर खुद की जेब भर रहा था। पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। जालौन में आधा दर्जन दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में एक कपड़े की दुकान पर महिला ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी में फार्मासिस्ट और सिपाही के बीच विवाद। सिपाही पर फार्मासिस्ट के साथ मारपीट का आरोप। बाद में आरोपी सिपाही ने फार्मासिस्ट से माफी मांगी। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चांदी का बना मां विंध्यवासिनी का द्वार। भक्त ने भेंट किया मां को चांदी का दरवाजा। आजमगढ़ में आरटीओ प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। मानक के अनुरूप नहीं मिली बसों की फिटनेस। 29 बसों पर की गई कार्रवाई। झांसी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग की। त्योहारों के दौरान शासन के निर्देश के पालन की अपील। संभल में दोस्त की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। आरोपी की विधवा भाभी पर बुरी नजर रखता था मृतक दोस्त। प्रयागराज में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। गोरखपुर में प्रेम पागल महिला ने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे उत्तराखंड के सीएम धामी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं सीएम धामी। देहरादून में सीएम धामी से मिले योग गुरु बाबा रामदेव। सीएम आवास पर मुलाकात करने पहुंचे बाबा रामदेव। योग और आयुर्वेद विज्ञान से जुड़े मामलों पर चर्चा। देहरादून में सतपाल महाराज के आक्रामक तेवर बरकरार। कैबिनेट मंत्री ने फिर अधिकारियों को फटकार लगाई। सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकारा। जसपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक में पिटाई का मामला। नगर पालिका कर्मचारी और सभासदों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खनभूलपुरा इलाके से 2 आरोपी गिरफ्तार। 1125 नशीले इंजेक्शन बरामद। राजपुर में बिजली कटौती को प्रदर्शन। सरकार से बिजली आपूर्ति कराने की मांग। उधम सिंह नगर में अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग।
टिहरी में कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों ने की फिर अपनी बहाली की मांग। 31 दिनों से सीएमओ कार्यालय के सामने धरना दे रहे कर्मचारी। उत्तराखंड में चौथी लहर की संभावना के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। विभाग अधिकारियों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करने के निर्देश। हरिद्वार और नैनीताल में मास्क अनिवार्य हुआ। मास्क न पहनने पर वसूला जाएगा जुर्माना। बिना मास्क अब कटेगा 500 रुपए का जुर्माना। गंगोत्री यमुनोत्री की तरह ही केदार धाम को जाने वाले यात्रा मार्ग पर भी तैयारी तेज। केदारनाथ धाम के साथ यात्रा पड़ावों पर पुलिस के जवान तैनात। श्रद्धालुओं की मदद के साथ ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा से जुड़े काम पूरे हुए। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में मशीनें तैनात। डेंजर जोन में पुलिस जवानों की तैनाती। नेशनल हाईवे पर तेजी से पूरे करने के निर्देश। हल्द्वानी में इस बार फिर लगाया जाएगा सड़क के दोनों ओर स्वर्ग पुष्प। शहर की सुंदरता को बढ़ाता है गुलमोहर। बेंगलुरु में आज पीएम मोदी करेंगे पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर लीडर्स से भारत में निवेश की अपील करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली में हुई एमपी बीजेपी की अहम मीटिंग। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर चर्चा हुई। मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनी। एमपी बीजेपी की बैठक में सीएम शिवराज के साथ तमाम नेता शामिल हुए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर रहेंगी। पीएम मोदी से नहीं करेंगी मुलाकात। 30 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को जवाब। कहा, भारत सरकार फ्री में दे रही उपदेश। हम पूरी सक्रियता के साथ कर रहे हैं काम। केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में करनी चाहिए कटौती। वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, छोटे युद्ध के लिए रहना चाहिए तैयार। साथ ही कहा, लंबे गतिरोध के लिए तैयार रहने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट का असर। पिछले 4 महीने में 62 आतंकी ढेर हुए, जिनमें 15 विदेशी दहशतगर्द भी शामिल। कश्मीर में सेना ने लश्कर और जैश की कमर तोड़ी। 4 महीने में लश्कर ए तैयबा के 39 और जैश ए मोहम्मद के 15 आतंकी मार गिराए। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सिंदरा इलाके में मिला है आईईडी। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। हरियाणा के झज्जर में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव। लोगों का सांस लेना मुश्किल। तबीयत खराब होने के बाद कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट। झज्जर में इंडियन गैस एजेंसी के पास कत्था फैक्ट्री से लीक हुई अमोनिया गैस। फिलहाल लीकेज को काबू करने के प्रयास जारी। नेपाल में धीरे धीरे हो रही है पर्यटकों की वापसी। अब तक 78,000 पर्यटक नेपाल घूमने पहुंचे। कोरोना के बाद पहली बार पर्यटकों में तेजी आई। ब्राजील में एयरपोर्ट के पास एक गोदाम में लगी भयंकर आग। इमारतों से निकला धुआं। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जर्मनी में महंगाई ने तोड़ा दशकों का रिकॉर्ड। 50 साल बाद महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। कई सामान हुए महंगे। मैक्सिको के तुला शहर में फायरिंग से 8 लोगों की मौत। सीमेंट प्लांट में घुसे हमलावरों ने गोलीबारी की। वेनेजुएला में भारी बारिश से बाढ़। कई शहर बुरी तरह से प्रभावित। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। आईपीएल के 41वें मैच में कोलकाता की लगातार 5वीं हार। दिल्ली ने 4 विकेट से हराया। पोवेल के अंदर खेली धुआंधार पारी। कुलदीप को मिले 4 विकेट। राजस्थान रॉयल्स अपने पूर्व कप्तान शेन वॉर्न को देगी श्रद्धांजलि। शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में वॉर्न के जीवन को याद करते हुए रखा जाएगा खास कार्यक्रम। 23 मई को खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मेंस हॉकी मैच। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेला जाएगा ये मैच। 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी अवतार द वे ऑफ वाटर। दुनिया भर में 160 भाषाओं में किया जाएगा रिलीज। फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आया। आज रिलीज होगी टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2। रिलीज से पहले बिके 1 लाख से ज्यादा टिकट। शहनाज गिल का होगा बॉलीवुड डेब्यू। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में आएंगे नजर। आयुष शर्मा के अपोजिट दिखेंगे शहनाज। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पत्नी से मांगा तलाक। आरा फैमिली कोर्ट में दी अर्जी। पत्नी ज्योति ने पवन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप।